हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी विद मुस्कान में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाली हूँ शब्द निर्माण। कल हमने वर्णों का देखा था, आज हम देखने वाले हैं शब्द का निर्माण कि कैसे शब्दों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले शब्द निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी में नए शब्दों का कई तरीका हो सकता है, जैसे समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से आदि से। तो इन सब से क्या बनाए जाते हैं, शब्द निर्माण किए जाते हैं। समास में जैसे दो शब्द मिलके बनते हैं, जैसे दो वर्ण होते हैं, दो शब्द होते हैं, उनको मिला के समास बनते हैं। उपसर्ग पहले लगते हैं, जो शब्दों से पहले लगकर नए शब्द बनाते हैं। प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगकर नया शब्द बनाते हैं। संधि होती है वर्णों के आपस में मेल को, जो शब्द बनते हैं, जो ध्वनि निकलती है वर्णों के मेल से, उसको संधि कहते हैं। तो संधि से बनते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि उपसर्गों से शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो चलो, उपसर्ग से शब्द का निर्माण करना। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे उपसर्ग होते हैं, जैसे उपसर्ग होता है ए, हमारा उपसर्ग होता है, और नी होता है, पर होता है, भर होता है, सु होता है। ये कुछ हिंदी के भी होते हैं, संस्कृत के भी होते हैं, जैसे अति, संस्कृत के अति, अधि, अनु, अव। ये शब्दों के आगे लग के नए शब्द बना देते हैं, जैसे उप, निश, नी है, और निर। ये संस्कृत के हैं। परा, प्रति, सम। ये कुछ ऐसे हैं जो शब्द के आगे लगकर शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे योग्य के आगे लगा है ए, तो ये बन गया अयोग्य। बिल्कुल ही इसका अर्थ चेंज बदल गया है, योग्य से अयोग्य। भाग्य और सु उपसर्ग लगा है, पहले लगा है तो उपसर्ग है, सुभाग्य। दु और कर्म में तो दुष्कर्म। प्रति उत्तर, प्रति उत्तर। तो ये प्रति उपसर्ग लग गया है, दु लग गया है, सु लग गया है, ए लग गया। जैसे ये सारे उपसर्ग होते हैं और शब्दों के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। वो होते हैं उन जो शब्द बनते हैं, उनका जो निर्माण होता है वो होता है उपसर्ग से। अगला है हमारा प्रत्यय से शब्द का निर्माण करना। तो प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं और नया अर्थ प्रकट कर देते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वे कौन कौन सी प्रत्यय होते हैं। जैसे होता है कि प्रत्यय हमेशा बाद में लगेंगे, जैसे इक, किसी शब्द के बाद में लगकर इक प्रत्यय, अना प्रत्यय, और आक प्रत्यय, और आहट, जैसे कड़वाहट। यहाँ लिख देती हूँ आहट। और ई प्रत्यय, ईय प्रत्यय, और हमारा पन प्रत्यय, जो शब्द के बाद में ही लगते हैं, नी प्रत्यय, आई प्रत्यय, जैसे लड़ाई, उक प्रत्यय, नी प्रत्यय, नी हो गया। तो ये जैसे ये जो शब्द हैं, ये जो प्रत्यय हैं, ये शब्द के बाद में लगते हैं और नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो चलो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे निष्कपट, और ता प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ये प्रत्यय है, तो ये हो गया निष्कपटता। मित्र ई, और मित्र ई है हो गया, लेकिन यहाँ पे होता मित्रता, तो ये हो गया मित्रता। बाल कै प्रत्यय, बाल प्लस कै, बाल कै। गरम और ई प्रत्यय है तो गर्मी। तो ये हो गए कुछ उदाहरण प्रत्यय। और अगला है हमारा समास से शब्द का कैसे निर्माण होता है। तो हमें पता है कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया जो अर्थ बनाते हैं उन्हें समास कहते हैं। और इनका उदाहरण देख, जैसे हमने देखा गंगा प्लस जल। गंगा और जल दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों मिलकर बने हैं गंगा जल। राजा पुरोहित, राज पुरोहित, ये दो शब्द हैं और मिलकर बना है। तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, मातृभूमि, मातृभूमि। तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, तो ये हो गया हमारा समास से बनने वाले शब्द। अगला देखते हैं संधि से शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो अगला है संधि से। तो दो वर्णों के मेल के से जो नया शब्द बनता है वो संधि होता है, और जो शब्दों से जो बनता है वो समास होता है। तो सबसे पहले संधि और समास में फर्क ये होता है कि वो शब्दों का मेल होता है और ये वर्णों का मेल होता है।
उदाहरण के लिए जैसे राजा इंद्र, राजा प्लस इंद्र है, तो यहाँ पे जो लास्ट की जो ध्वनि होती है, अंतिम जो ध्वनि होती है, उसको देखते हैं आ है और ये ई है। तो यहाँ पे जय में आ की मात्रा है प्लस इधर ई है, तो ये बन गया राजेंद्र। लोक ईश्वर, लोकेश्वर। सु उषा, सूर्योषा। तो ये बन गए कुछ शब्द जो संधि से निर्माण हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।